दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी आमिर को लेकर लगातार कई खुलासे हुए हैं। एनआईए को 10 दिन की कस्टडी उसकी दे दी गई है। ये भी जानकारी दे दें आपको कि धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही दर्ज थी और उसी ने उमर को कार मुहैया कराने में मदद की थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद अली की पहली गिरफ्तारी की। सोमवार को आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आतंकी आमिर को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। आमिर को ब्लास्ट स्पॉट ले जाएगी एनआईए आमिर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी ले जाएगी। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को घर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी आमिर को लेकर लगातार कई खुलासे हुए हैं। एनआईए को 10 दिन की कस्टडी उसकी दे दी गई है। ये भी जानकारी दे दें आपको कि धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही दर्ज थी और उसी ने उमर को कार मुहैया कराने में मदद की थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद अली की पहली गिरफ्तारी की। सोमवार को आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आतंकी आमिर को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। आमिर को ब्लास्ट स्पॉट ले जाएगी एनआईए आमिर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी ले जाएगी। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को घर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर
उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नवी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी आमिर को लेकर लगातार कई खुलासे हुए हैं। एनआईए को 10 दिन की कस्टडी उसकी दे दी गई है। ये भी जानकारी दे दें आपको कि धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही दर्ज थी और उसी ने उमर को कार मुहैया कराने में मदद की थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद अली की पहली गिरफ्तारी की। सोमवार को आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आतंकी आमिर को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। आमिर को ब्लास्ट स्पॉट ले जाएगी एनआईए। एनआईए आमिर को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी ले जाएगी। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नवी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को घर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नवी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।